रेखा बाहर से आके ताला मार के अरे अंदर से तोड़ फोड़ करने लगे। गेट तोड़ के अंदर से सामान निकाल लिया। 50-55 हज़ार रुपये काटे और कुछ सामान भी 60-70 हज़ार का सामान निकाल लिया। मैंने मारपीट नहीं की, बल्कि मेरी मारपीट उन्होंने की। मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। उन्होंने मेरा फ़ोन छीना है, उन्होंने मेरी चैन तोड़ी है, उन्होंने मेरे कड़े छीने हैं, उन्होंने करीब मेरे 8 तोले का सोना ले लिया है। मेरे पे आदमियों ने ही हाथ उठाया। पीछे से खड़ा हुआ काके बोल रहा था, मार, जितना मार सकता है इसको मार दे। हर्षवर्धन मेरी फोटो बना रहा था, उसके बच्चे खड़े हुए मेरा हाथ पकड़ रहे थे, उसके बीवी ने मुझको बाइट किया। ये सारी चीज़ों में खरोच डाला, मुझे गिर दिया नीचे। मतलब मैं आपको कह नहीं सकती कि मैं इस टाइम में भी कितनी ज़्यादा पीड़ा में हूँ कि मुझे एंजाइटी अटैक पड़ रहे हैं। मतलब मैं आपको कह नहीं सकती कि मैं इस टाइम में भी कितनी ज़्यादा पीड़ा में हूँ कि मुझे एंजाइटी अटैक पड़ रहे हैं। और जहाँ वो आदमी खड़े हुए तो ना मेरी गलत गजहों को छुआ। तो ये नो कहती है मेरे को किराया दो, मैं खाली कराना चाहूँ तो भी खाली हम क्यों कैसे करेंगे? आप लोग किराया नहीं दे रहे? किराया इनको मेरे को दो, सोसाइटी को जमा क्यों के देते हो? ये किराया ये खुद चाहती है। तो ये मेरी ही चीज़ है, मेरी ही जायदाद है, मेरी ही चीज़ के ऊपर मुझको कब्जा दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरे लोग पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़ रहे हैं और उनको साथ देने के लोग खड़े हुए बार बार कह रहे हैं तोड़ ताला तोड़, इसका काम कर। जबकि मैंने PCR 5 बार मैंने PCR मंगाई। इसका मेरे पास में खुद का अपना सबूत है, लेकिन मेरी किसी ने सहायता नहीं करी। मेरी किसी भी चीज़ की सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस मेरा कोई साथ नहीं दे रही है, जबकि ये लोग उस चीज़ की कंप्लेंट करने के भी अधिकारी नहीं हैं। मैं मालकिन हूँ, मेरे साथ में अत्याचार हुआ है, मेरी मीडिया में छवि खराब कर दी। मैं उनको क्यों किराया दूंगा? वो खुद कब्जेदार है, वो कब्जा करके रहती हैं। ना उनकी कोई प्रॉपर्टी है ना उनको है। मैं तो सोसाइटी, जब मालिक है तो सोसाइटी को दूंगा। जिन लोगों ने मंदिरों को बनाया, एक नहीं 4-5 मंदिर बनाए, आज वही लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि हम इस मंदिर की जमीन बेच रहे हैं। इस मंदिर की जमीन हम बेच सकते हैं। जो लोग दान करने वाले हैं वो जमीन को, मंदिर की जमीन को कैसे बेच सकते हैं? क्या ये बदनाम करने वाले लोग नहीं हैं, जो खुद बदमाश गुंडे मवाली बैठे, जो खुद बेचना चाहते हैं, जो मेरी मंदिर की दुकान को बेचना चाहते हैं? उन्होंने आज मुझे समाज में बदनाम कर। मैं मंदिर की सेवा करने वाली और जिसमें मैंने अपने मंदिर को अपने ही पैसे से बनाया, आज वो लोग जिसमें एक 5 रुपए भी किसी ने मेरे को नहीं दिया, आज वो लोग हकदार बन रहे हैं। और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि इस जमीन को वो लोग जरूर बेच देंगे यदि मैं इसमें से हट गई, क्योंकि वो लोग सारे जमीन बेचने की तैयारी में, वो लोग फैसला कर वो बेचते हैं 25 लाख में, 50 लाख में। और मैंने तो मंदिर बनाया, मैंने तो भगवान की मूर्ति बिठाई, मुझे पैसे की जमीन बेचने के लिए बदनाम किया जा रहा है। मैं बहुत दुखी हुई कि मेरी ही चीज के ऊपर जो इन लोगों ने अत्याचार किया, मेरे ऊपर किया, उससे मैं मानसिक रूप से नहीं निकली। और मैं बहुत बार इसी बात में रो रो करके परेशान हूँ कि जो इस समाज के अंदर में, क्या असली हकदार को हक नहीं? क्या वो नहीं जी सकता यहाँ आकर? क्या वो अपने हक को नहीं ले सकता? क्या उसके लिए हमें कानून के सहारे के बाद में भी हमको वो नहीं मिलेगा? क्या इतने गुंडागर्दी लोग जो समाज के लोग हैं वो जबरदस्ती मेरी चीज पर कब्जा करेंगे और मुझे ही गलत बैठा देंगे? क्या मैं अपराधी हूँ? मैं मालकिन हूँ। मेरी सब जायदाद मेरे पुश्तौनी जमात जायदाद के ऊपर उन्होंने आज जितनी भी ये नाइंसाफी की है, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बस सच्ची में बहुत परेशान हूँ और मैं उस डिप्रेशन से नहीं निकल पा रही हूँ। रोहतक में तथाकथित महिला द्वारा दुकान में गुंडाई करने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही महिला की वीडियो मामले के दोनों पक्ष आज कैमरे के सामने आए तथा उन्होंने अपना पक्ष रखा। आपको बता दें, बीते रविवार को एक महिला द्वारा किराने की दुकान में घुस शटर डाउन करने तथा पिछला दरवाजा तोड़ने की एक वीडियो वायरल हो रही है। इसके बाद आज जब हमारी बात प्रथम पक्ष मुकेश से हुई तो उन्होंने बताया कि इस वारदात के समय वह रोहतक में ही नहीं थे और वह किराया देवी मंदिर नामक एक समिति को दे रहे हैं और उनके साथ महिला व उनके साथ कुछ आए व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई है, जिसकी FIR शिवाजी कॉलोनी थाने में दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद जब हमारी टीम दूसरे पक्ष रेखा, जो महिला वीडियो में शटर डाउन करती दिखाई दे रही है, के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि मंदिर व दुकान उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिसकी रजिस्ट्री भी उन्हीं के नाम है।
तथा जब वह अमेरिका गई थी तो मंदिर की रखवाली के लिए उन्होंने एक समिति बनाई थी। उन्होंने बताया कि समिति के कुछ मेंबर्स ने जमीन को कब्जा करने की मंशा से जब वह वापस आई तो उन्हें मंदिर में घुसने से मना कर दिया। इसके बाद जब वह मामले के तह तक पहुंची तो पता लगा जो देवी मंदिर समिति थी वह डिफेंड हो चुकी है तथा वे लोग जबरन उनकी जमीन कब्जाना चाहती है। रेखा ने बताया कि जब उन्होंने पिछले 3 महीने का किराया दुकानदार से मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने बताया कि वह किराया पुरानी समिति को दे चुके हैं, पर आपको बता दें उनका आरोप है कि दुकान पर पहले से ही ताला लगा हुआ था, क्योंकि वह दुकान उन्होंने मुकेश को नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति को दी थी जो यहाँ से जा चुका है। उसके बाद मुकेश को यह दुकान मिली और उनके संज्ञान में यह चीज नहीं थी। इसके बाद रेखा ने पुलिस को भी बुलाया ताकि दुकान खाली कराई जा सके, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही पहले पक्ष द्वारा दुकान का ताला तोड़ दिया गया। वह जो वीडियो वायरल हो रही है वह उनकी छवि खराब करने के लिए गलत तरीके से दिखाई जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रथम पक्ष ने कुछ लोगों के साथ मिलकर रविवार को ही महिला के साथ मारपीट भी की है, जिसमें उनके अंदरूनी अंगों में भी काफी चोट आई है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें गलत तरीके से टच किया गया है, जिसकी FIR उन्होंने थाने में दर्ज करा दी है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं कि क्या है पूरा मामला। दर्शना जी, क्या हुआ था? जी दोपहर 2:30 बजे का टाइम था। बेटा बेटा दुकान में बैठा था, मैं रोटी बनाने के लिए घर पर आई थी तो पीछे से एकदम से आके बेटे का धक्का मारा, सामान तोड़ फोड़ के भगा के और बेटे का धक्का मार दिया और अंदर बढ़ गई। किसने? जो रेखा शर्मा से उसने। कितने लोग थे? लोग अंदर, वो तो एक गली थी, अंदर लोग बैठे थे, 3-4 लड़के थे, एक पंडित जी लड़की थी, पंडित जी थे, सारे अंदर थे। रेखा बाहर से आके ताला मार के और अंदर से तोड़ फोड़ करने लगे, गेट तोड़ के अंदर से सामान निकाल लिया, 50-55 हज़ार रुपये काटे और कुछ सामान भी 60-70 हज़ार का सामान निकाल लिया। तो जब हम अंदर छुटाने गए तो मेरे भी लिपट गई, आकर अंदर क्यों बढ़े आप, क्यों? अरे फिर पुलिस FIR गम के 112 नंबर पर हमने फ़ोन किया तो वो भी हम ही को भी आप बताओ, घर ने कोई है ही नहीं, घर ने कोई है ही नहीं। तो हाँ, पुलिस को हमें भी कंप्लेंट करके आओ। कंप्लेंट कहाँ करें जब हमने 2 माँ बेटे, हम क्या करें भाई, इस दुकान को संभालें कब कंप्लेंट करने जाऊँ। समय दुकान पे कौन कौन? मेरा बेटा ही था, कोई नहीं। मारपीट भी किया? मारपीट बताने लगे ना, जब हम अंदर बनने लगे तो अंदर बढ़न नहीं दी उन्होंने। अंदर गए तो मेरे भी लिपट गई वो। अखबार चलो, फिर बेटी थी, बेटी गई तो बेटी का वो लड़का भी तो कौन था, इसका जीजा था कौन था, वो आके छोरी बेटी का धक्का मार के उसका धक्का मार के मारने लग गया। तो तब उन्होंने वीडियो बनाई तो उन्हें बार बड़ा ने फिर बचाव कराया है। तो बाहर के लोग थे ना, उन्होंने आके बचाव किया। तो किस वजह से करा उन्होंने, क्या मंशा थी? तो ये नु कहती है मेरे को किराया दो, मैं खाली कराना चाहूँ। सुबह खाली हम क्यों कैसे करेंगे? आप लोग किराया नहीं दे रहे? किराया इनको मेरे को दो, सोसाइटी को जमा क्यों के देते हो? ये किराया ये खुद चाहती है। अच्छा, और आप सोसाइटी को किराया? हम सोसाइटी को किराया देते हैं। आप लोग के पास क्या सबूत? हम जी चेक दोबारा बैंक में जमा करते हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो साथ ही आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कब्जाना चाहते हैं? ये खुद कब्जा करना चाहो सभी, ये खुद कब्जा करके दूसरों को देना चाहो। पहले भी कभी ऐसा हुआ है? पहली बार हुआ था? नहीं, पहली बार हुआ है। पहले हमारे साथ तो पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ। ये ऊपर पहले तो थी बाहर जी, अब कम लिया तो पहले तो कमरा बना के रहना चाहो थी, अभी पूरा बना के कब्जा करके खुद रहना चाहो, ऊपर पूरा ऊपर ही रहती है ये। कौन कौन रहता है इनके साथ? इसका बेटा, बहू और ये। और जब ये हुई वारदात उस टाइम पे जो मंदिर के पंडित हैं वो भी साथ में ही थे, वो भी साथ में थे। पंडित जी की लड़की भी थी, 3-4 बदमाश थे जी, बाकायदा बुर्का बन के दिखते हैं, तोड़ते गेट को तोड़ते दिखने लग रहे हैं, बदमाश थे। पंडित जी की लड़की है। तो अभी फिलहाल क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं जी, उसकी बात आते हैं हम इंसाफ, यही उनको पकड़ो, अंदर करो उनको, हम यही चाहते हैं। मुकेश शर्मा। जिस दुकान पे तोड़ फोड़ हुई आपकी है? नहीं जी, मैं तो अपने बेटी के यहाँ गया हुआ था, तो मैं, मेरी भाभी जी और मेरा बड़ा बेटा वहाँ गए हुए थे। मैं रात को आया। दुकान किसकी है वो? दुकान तो मेरी और श्री भगवान वर्मा की। मेन तो दुकान श्री भगवान वर्मा की है जी, मैं पार्टनर हूँ। तो उसको जब अटैक आ गया था तो उसने मेरे को पार्टनर मिला लिया था। उसके बाद मैं वो संभालते हैं, मैं भी कैंसर का मरीज हूँ। तो आपके पास क्या सबूत है कि आप रेंट दे रहे हैं? मेरे पास मेरे बैंक की डिटेल है जी, मैं बैंक से चेक दिया हुआ है 1 साल का रेंट। अच्छा, तो फिर वो जो रेखा ये है मैं वो दिखा देता हूँ आपको, 1 साल का दिया हुआ है मेरा। वो जो रेखा है वो सर 3-4 दिन पहले आपकी दुकान पे तोड़फोड़ हुई है, उस वक्त शायद अवेलेबल नहीं थे। जिन्होंने तोड़फोड़ की है, रेखा नाम है, उन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि मतलब उन्होंने जो कमेंट्स वगैरह किए हैं या उनकी जो मंशा रही है, आपकी मैडम ने जैसे बताया कि उनका कहना है कि वो किराया आपने नहीं दिया 1 साल से। किराया मैं उनको क्यों किराया दूँगा? वो खुद कब्जेदार है, वो कब्जा करके रह गई हैं।
ना उनकी कोई प्रॉपर्टी है ना उनको है। मैं तो सोसाइटी जब मालिक है तो सोसाइटी को दूंगा, और सोसाइटी में वो खुद भी ऊपर दान है। उन्होंने खुद कहा है कि ऊपर रहने के लिए सोसाइटी से पास करवाया था, रहने के लिए भी और ये ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए भी। बताओ मैं उनको किराया क्यों दूंगा? उन्होंने श्री भगवान वर्मा से किराया मांगा था, उसके साथ हाथापाई की, उसके साथ हाथापाई करने के बाद उसका हार्ट अटैक भी आ गया। उसके बाद उसने मेरे को पार्टनर बनाया। तो आप कंटिन्यू किराया दे रहे हैं? हाँ, मैं कहाँ पर 1 साल का अग्रिम किराया जमा है मैम, अगले जून तक का किराया मेरा जमा है। जो लोग आए थे मारपीट करने, उनमें से किसी को आप या आपके परिवार में से कोई जानता है? मेरे परिवार में मेरे बच्चे तो इनको, एक तो रेखा शर्मा को जानते हैं जी, एक उसका लड़का था, एक ये पम्मी थी शांति की लड़की, और एक शांति पंडित, और चार और बता रहे हैं 2 बार गाड़ी में बैठे थे स्टार्ट के हुए, और 2 ने गेट तोड़ा है। उसमें गाड़ी नंबर मैंने पुलिस को दे दिया, गाड़ी भी थी, गाड़ी का नंबर हमने नोट कर लिया है बच्चों ने। तो आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है? हाँ, FIR दर्ज हो चुकी है जी, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक अरेस्ट कुछ नहीं हुआ। कहाँ पे, कौन से थाने में करवाई? ये अपने शिवाजी कॉलोनी चौकी में है। मैं रेखा शर्मा। संडे को एक घटना हुई है जनता कॉलोनी मंदिर में, यहाँ पर आरोप है कि आपने कुछ बदमाशों के साथ घुस के वहाँ पे दुकान को जबरदस्ती ताला लगाया है, क्या मामला है इसका? नहीं, ये सब झूठ है। ये जो मंदिर है ये हमारा पुश्तैनी है, जो मैं उसकी जजादी मालकिन हूँ। मैंने कोई बदमाश नहीं बुलाए, बल्कि इन लोगों ने मेरे साथ में झगड़ा किया। मैं अपनी खुद की ज़मीन के अंदर में किसी को बुला करके, बदमाशों को बुला करके कैसे कुछ कर सकती हूँ? तो आपने इस पूरे मामले में कानूनी मदद लेने की नहीं सोची, बजाय कि जैसे आप खुद गए, जैसा वीडियो देखा, आप कानूनी मदद लेने की नहीं सोची? नहीं, कानूनी मदद ली, लेकिन मेरी पुलिस उसमें मदद ही नहीं करी। कानून के सामने ही, पुलिस वालों के सामने ही ताला तोड़ा गया। वहाँ पर कई यहाँ के रिनॉर्ड लोग मौजूद थे, जैसे सुभाष गुप्ता काके, देवेंद्र ठेकेदार, दीपिका नारा के जो ससुर है, जो हर्षवर्धन है, जो कि रिपोर्टर है उर्फ बब्बन, जो कि वो सब लोग वीडियो बना रहे थे। उन्होंने सब गलत वीडियो बनाई और उसमें प्रसार की गई, जबकि मैं खुद मालकिन हूँ। उन्होंने ये दिखाया कि जैसे मैंने गुंडे बुलाए, लेकिन गुंडे उन्होंने खुद बुलाए, और उन लोगों ने सारा का सारा मेरी ज़मीन पर जबरन अधिकार किया। ये 2 महीने पहले जो इस पे श्री भगवान था, वो इस दुकान को छोड़कर चला गया, तो उस दिन मैंने इस पर ताला लगाया, तो इन्होंने मेरा ताला तोड़ा। इन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में मेरा ताला तोड़ा। मैं उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन्होंने उल्टा मुझको ही इसमें वो दोषी घोषित कर दिया। मैम, इनका कहना है काफ़ी समय से इन्होंने दुकान किराए पे ले रखी है। इन लोगों ने कोई दुकान नहीं, ये जो दुकान पे आकर बैठा है वो सुभाष गुप्ता का बॉडीगार्ड है, जो कि लोग कहते हैं कि वो कत्ली है, हत्यारा है, ऐसे लोग कहते हैं। तो उसने ज़बरन मेरी दुकान के अंदर में आके बैठा। वो मेरा कोई कुछ भी नहीं है, किराएदार नहीं है, मैं उसको नहीं जानती कि उन लोगों ने क्या क्या ज़बरदस्ती ज़बरन मेरी ही मंदिर के ज़मीन के अंदर में उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। वो कब्जा करने वाले थे। तो पहले ये शॉप किसके पास थी? पहले ये श्री भगवान के पास थी, जो कि 20 साल तक इसमें रहा। वो छोड़कर चला गया, तो हमने उस पर, जब वो छोड़ के चला गया, उस दिन मैं उस पर ताला लगा थे, उन्होंने मेरा ताला तोड़ा। रेखा जी, यहाँ पर 2 मालिकाना हक बन रहे हैं। एक आप कह रही हैं कि आपका है, और आप कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ भी है। साथ ही जो ट्रस्ट थी पहले, देवी मंदिर ट्रस्ट, वो कह रहे हैं कि सोसाइटी वो रेंट जो 1 साल का उस सोसाइटी को दे चुके हैं मुकेश जो है। सब झूठ है। वो सोसाइटी जब हम लोग यहाँ पर रहते थे, हम लोग यहीं के, मैं कोई NRI नहीं हूँ, मैं इंडियन रेजिडेंस हूँ। तो लेकिन मैं जाती रही हूँ अमेरिका और आती रही हूँ वहाँ से यहाँ पर, और इसी मंदिर में मैं ठहरती रही हूँ। यहाँ ऊपर हमारा रेजिडेंस है, जहाँ हमने अपना रहने के लिए घर बनाया हुआ है। लेकिन हमारे पीछे से कई बार पंडित जी भी वहाँ पर रहते हैं। मतलब आप कहना चाहते कि इलीगल तरीके से इन्होंने ये शॉप ली है? इलीगल तरीके से ये शॉप ली है। और जो पहली वाली, जब मैंने ये सोसाइटी बनाई, तो मैंने अपनी देखभाल ना होने के कारण से इसमें काके, जो उर्फ सुभाष चंद्र उर्फ काके हैं, उनको मैंने इसमें प्रधान बनाया। और जब मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे अमेरिका घूमने फिरने के लिए जाना था, उनको देखभाल के लिए करना था, लेकिन जब मैं लौट कर आई तो देखा कि मंदिर का देखभाल ठीक से नहीं चल रहा था। तो हमने उसकी देखभाली के लिए बहुत पैसा भी भेजा अकाउंट के अंदर, पर उसका कोई हिसाब किताब पैसा भेजा पाएंगे?
करीबन ऑनलाइन में मैंने उसमें 7-8 लाख रुपया भेजा, पर जब मैं लौटी तो हालत अच्छा नहीं था। हमें इन लोगों ने जब मैं वापस 21 में यहाँ पर मैं बीच में आती जाती रही, पर 21 माह के मुझे ये पता चला, मैं अपने बेटे की शादी करने के लिए यहाँ आई थी, इन्होंने हमें ऊपर नहीं चढ़ने दिया। हमारे ही मंदिर में, हमारी ही पुश्तैनी ज़मीन पर इन्होंने कहा ऊपर आप नहीं जा सकते, हमारी इजाज़त से जाओगे, हमारी इजाज़त से उतरोगे। तो हमने कहा ठीक है, हमने अपनी ट्रस्ट बना ली। तो इन्होंने ये उस पिछले साल भी हमारा इनके साथ झगड़ा हुआ, एसपी साहब के यहाँ कंप्लेंट की, मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे और वहाँ पर इन लोगों ने जा कर के माफ़ी मांगी। इनकी एफआईआर में माफ़ी होने के बाद में सब चीज़ें शांत की हम कभी नहीं करेंगे। हम फिर सारी प्रॉपर्टी किसके नाम है? सारी प्रॉपर्टी ये मेरे नाम है। मैं इसकी मालिकाना हकदार हूँ, क्योंकि ये पुश्तैनी चली। जो ये मेरे कि सोसाइटी को दान कर रखी है जमीन, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। दान के कोई कागज़ नहीं है, उनको कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ देखभाल के लिए चंद टाइम के लिए, चंद सालों के लिए उनको देखभाल के लिए दिया गया था। तो जो 20 साल जिन्होंने शॉप करी थी, वो आपको मतलब रेंट उसका कहाँ जाता था? वो हमें रेंट नहीं देते थे, वो इसी सोसाइटी में जमा करते थे। मुझे उन्होंने आज तक रेंट नहीं दिया, लेकिन जब मैं इस बार आई तो जो ट्रस्ट मैंने बनाई तो उनसे मैंने 3 महीने का रेंट मांगा, तो वो कहते हैं हमने पुरानी सोसाइटी के अंदर में जमा किया, लेकिन नहीं, वो जमा नहीं हुआ था, मेरे को नहीं दिया था। वो उसमें कहते जो इनवैलिड है, जो ख़त्म हो चुकी है, वो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है? वो एग्जिस्ट नहीं करते। कहाँ से कंफर्म हुआ आपको? ये हमें जो डीसी ऑफिस है वहाँ से अच्छा, कंफर्म हुआ। वो डिस्कार्ड है, ख़त्म कितने है। टाइम पहले खत्म हो गई? 6 से लेकर और 12 में भी इन्होंने कोई कागज़ वहाँ सबमिट नहीं किया था, लेकिन एक एक्ट निकला था 12 में, जिसमें कि ये कहा गया था कि जिसके भी अपनी फ़ीस अधूरी रह गई है, कोई कागज़ है, वो आप अपना 12 में सबमिट कर दीजिए। तो इन्होंने नहीं किया। 13 में भी समय दिया, लेकिन 19 में आकर ये पूरी डिस्कार्ड ख़त्म कर दी गई। आरोप है कि आपने मारपीट भी करी और साथ ही दुकान में से पैसे भी चुराए हैं। मैंने मारपीट नहीं की, बल्कि मेरी मारपीट उन्होंने की। मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। उन्होंने मेरा फ़ोन छीना है, उन्होंने मेरी चैन तोड़ी है, उन्होंने मेरे कड़े छीने हैं, उन्होंने करीब मेरे 8 तोले का सोना ले लिया। किस समय की बात है जब आपके साथ मारपीट हुई है? मैं भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ। शाम का समय था, हमारे पंडित जी नहीं थे, ना ही हमारा बेटा हमारे पास था। मैं अपने भगवान को उठाने के लिए उसमें अपनी ज़मीन के अंदर जो वहाँ पर रखे हुए थे भगवान को लेने गई थी कि मैं भोग लगा दूंगी रात का, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर, ये संडे की ही बात है, रविवार, उन्होंने मेरे ऊपर मार पिटाई की। उन्होंने मेरे ऊपर क्या कहते हैं इसको, बहुत मारा मुझको। तो ये उसी दिन की बात है? ये उसी दिन शाम की बात है। तो किस ने मारा था आपके ऊपर? किस के द्वारा हाथ उठाया? उसके पूरे परिवार था वहाँ पर। मुकेश ने, उसकी पत्नी ने एफआईआर कटवाई थी? उनकी एफआईआर कटवाई थी, एमएलआर करवाया? एमएलआर कराया है। और मैं अभी भी बहुत ज़्यादा पीड़ा में हूँ। मेरे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ़ है और मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में हूँ। तो आदमियों ने भी आप पर हाथ उठाया? मेरे पे आदमियों ने ही हाथ उठाया। पीछे से खड़ा हुआ काके बोल रहा था, मार, जितना मार सकता है इसको मार दे। हर्षवर्धन मेरी फ़ोटो बना रहा था, उसके बच्चे खड़े हुए मेरा हाथ पकड़ रहे थे, उसके बीवी ने मुझको बाइट किया। ये सारी चीज़ों में खरोच डाला, मुझे गिर दिया नीचे। मतलब मैं आपको कह नहीं सकती कि मैं इस टाइम में भी कितनी ज़्यादा पीड़ा में हूँ कि मुझे एंजाइटी अटैक पड़ रहे हैं। और जहाँ वो आदमी खड़े हुए तो ना मेरी गलत जगहों को छुआ। मुझे इतना तकलीफ़ है इस टाइम के अंदर में कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। ये मेरी ही चीज़ है, मेरी ही जायदाद है, मेरी ही चीज़ के ऊपर मुझको कब्जा दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरे लोग पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़ रहे हैं और उनको साथ देने के लोग खड़े हुए बार बार कह रहे हैं तोड़ ताला तोड़, इसका काम कर। जबकि मैंने पीसीआर 5 बार मैंने पीसीआर मंगाई, इसका मेरे पास में खुद का अपना सबूत है, लेकिन मेरी किसी ने सहायता नहीं करी। मेरी किसी भी चीज़ की सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस मेरा कोई साथ नहीं दे रही है, जबकि ये लोग उस चीज़ की कंप्लेंट करने के भी अधिकारी नहीं हैं। मैं मालकिन हूँ, मेरे साथ में अत्याचार हुआ है, मेरी मीडिया में छवि खराब कर दी,
मेरी स्थिति मैं इतनी सम्मानीय औरत थी जिसके नाम से लोग देख करके इज्जत करते थे, नमस्कार करते थे। मेरी पूरे समाज में आज सब जगह इज्जत खराब हो गई। जो कपिल देव वैद्य थे वो यहाँ के बहुत सम्मान्य और मान्य हमारे नानाश्री रहे हैं, जिन्होंने सब जगह दान दिया। गौड़ कॉलेज में वो प्रधान रहे। दुर्गा मंदिर में उन्होंने, जब हमारे पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, उनकी सहायता की। हमारे किलो रेट पर हमारे द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। ये मंदिर हमारी नानस के द्वारा बनाया गया है, उसमें हमारी संपत्ति लगी हुई है, जो हमारे नानाश्री की याद में बना, जो आज भी वहाँ पर उनके फ़ोटो लगे हैं। बाहर हमारी स्मृति में हमारे पत्थर लगे हैं, जो आज भी उनका नाम की छवि जो थी और मेरे साथ में जो उन्होंने किया वो बहुत अशोभनीय है, बहुत शर्मिंदगी है। और उसी के कारण से मेरे को इतना डिप्रेशन हुआ है कि मुझे नहीं पता कि मैं उस टाइम से कैसे निकल पाऊँगी, मुझको कैसी भरपाई होगी। अब आपकी क्या मांग है? हम ब्राह्मण हैं और शुरू से ही हमारे पैतृक लोग, हमारी वंशावली हमेशा दान करती आई है, हमेशा मंदिर बनाती आई है। हम ये चाहते हैं कि जो ये मंदिर है और जिन्होंने ये सब मेरे साथ में किया है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। और इस मंदिर के अंदर में हम कोई अपनी यज्ञशाला या भगवान की कोई बैठने की जगह जहाँ पे हमारा सत्संग होता रहे, हम वो चाहते हैं। और कानून मेरे साथ है, कानून मेरी रक्षा करेगा। भगवान सबका भला करता है, वो मेरा भी भला करेगा।